ये मैं इसलिए चूड़ी लेके आई हूँ कि नरेंद्र मोदी अब देश चलाने लायक नहीं रह गए। नरेंद्र मोदी अब चूड़ी पहन के अडानी और अंबानी के गोद में बैठने लायक ही रह गए हैं कि जैसे जैसे झनकार अडानी और अंबानी बजाएंगे हमारे मोदी जी तात दिन करेंगे वहाँ पे बैठ के। काला धन का बोले थे कि नोटबंदी किए थे तो बोले थे काला धन वापस आएगा। क्या वो चूड़ी में ढाक पहना के उनको तक दिन करवाएंगे अडानी और अंबानी के गोद में बिठा के, क्योंकि इसके अलावा ये मोदी सरकार अब किसी काम की नहीं रह गई है। सर मानी चाहिए ऐसे सरकार को जो सबके भावनाओं के साथ खेली। बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, अरे एकदम लुच्चा और झुट्टा दोनों पार्टी। जब स्मृति ईरानी जी 400 रुपए माह सिलेंडर हुआ करती तो सिलेंडर को रोड माथा पे लेके वो नाचती थी और मनमोहन सिंह को वो चूड़ी भेजती थी। ठीक है, तो मैं चूड़ी के साथ साथ पायल भी लाई हूँ कि मोदी जी आप खुद इमेज करो कि पायल पहन के अडानी और अंबानी की गोद में बैठे रहेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे। एयरपोर्ट पूर्णिया में बना क्या, कहाँ से टिकट बनवाना है मोदी जी? पूर्णिया एयरपोर्ट का टिकट हम भी कटवा लेते हैं, मतलब कुछ भी बोल के चले गए। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को। 2024 में भाजपा को भगाना होगा और देश को बचाना होगा। बच्चा बच्चा जानता है कि इस बार मोदी सरकार नहीं आएगी। हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे। नरेंद्र मोदी बस जो 56 इंच वाले सीने वाले हैं, बस वो जाके जू में बैठे गंगा आरती करे और जाके अडानी और अंबानी के साथ तक दिन करे, बस उतने ही ठीक लगते हैं। वो पलटू राम वो है कौन? बिहार की जनता को बचाने के लिए उससे मुक्ति दिलाई गई है। पूरे बिहार की जनता उनकी असलियत पहचान चुकी है। बीजेपी सरकार किसी लायक नहीं है। ये मैं इसलिए चूड़ी लेके आई हूँ कि नरेंद्र मोदी अब देश चलाने लायक नहीं रह गए। नरेंद्र मोदी अब चूड़ी पहन के अडानी और अंबानी के गोद में बैठने लायक ही रह गए हैं। मैं चूड़ी के साथ साथ पायल भी लाई हूँ कि जैसे जैसे झनकार अडानी और अंबानी बजाएंगे हमारे मोदी जी तात दिन करेंगे वहाँ पे बैठ के। अब मोदी जी इसी लायक रह गए हैं, वो देश को चलाने लायक नहीं रह गए हैं। तक दिन नाचेंगे और चीता के साथ खुद बैठ के अब वो तमाशा करेंगे। भारत की जनता यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है, रोड पे आ चुकी है, अर्थव्यवस्था इतना बेकार हो चुका है। 15 लाख जो रोजगार का वादा हुआ था तो क्या वो चीता से वापस लेके आ रहे हैं क्या? काला धन का बोले थे कि नोटबंदी किए थे तो बोले थे काला धन वापस आएगा। बहुत कुछ है, लेकिन पायल पहनना चाहिए क्या उनका? अरे मतलब जितने जुमलेबाजी की है तो इतना जुमलेबाजी से हम महिलाएं खुश हैं कि अब चूड़ी में ढाक पहना के उनको तक दिन करवाएंगे अडानी और अंबानी के गोद में बिठा के, क्योंकि इसके अलावा ये मोदी सरकार अब किसी काम की नहीं रह गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को जो सबके भावनाओं के साथ खेली, लगातार झूठ बोलती आ रही है। तो उसके लिए अब यही गिफ्ट बनता है, यही उसी लायक है। और ये मोदी की औकात इतनी ही है कि चूड़ी पहन के अब वो अडानी और अंबानी की गोद में बैठ जाए। तो आप ये बोलेंगे बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी? अरे एकदम लुच्चा और झुट्टा दोनों पार्टी। एकदम देश बर्बाद करने आए हैं, देश बेचने आए हैं तो देश को बेचने नहीं आएंगे। हम हर एक महिला में एक दुर्गा का रूप होता है, अब ये दुर्गा शक्ति जग चुकी है और ये चूड़ियां अब हमने उतार दी है और चूड़ियां अब ये मोदी जी पहनेंगे। जब स्मृति ईरानी जी 400 रुपए माह सिलेंडर हुआ करती तो सिलेंडर को रोड माथा पे लेके वो नाचती थी और मनमोहन सिंह को वो चूड़ी भेजती थी। ठीक है, तो मैं चूड़ी के साथ साथ पायल भी लाई हूँ कि मोदी जी आप खुद इमेज करो कि पायल पहन के अडानी और अंबानी की गोद में बैठे रहेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे। तब शायद हम भारत की जनता को संतुष्टि होगी कि हमारा मोदी जिन अच्छे दिन का जो वादा किया था कुछ करने लायक नहीं है। तो ये मैं चूड़ियां गिफ्ट करूंगी और मैं जाके पहना के भी आऊंगी उन लोगों को, क्योंकि यही इनाम भारत की जनता से लेने लायक है। वो इतना गुस्सा का है सुप्रिया जी, क्या हो गया है, क्या कर दिया है मोदी जी ने? आप चलिए, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए क्या? नहीं, अभी तो नहीं आए हैं। अच्छे दिन आए क्या? वो तो आप बताएंगे ना। रोजगार मिला क्या? महिलाएं सुरक्षित हुई क्या? कुछ भी एयरपोर्ट पूर्णिया में बना क्या? कहाँ से टिकट बनवाना है मोदी जी? जरा हमको भी बता दीजिएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का टिकट हम भी कटवा लेते हैं, मतलब कुछ भी बोल के चले गए। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को। पूर्णिया एयरपोर्ट से आप फ्लाइट लेके चले जाइए दिल्ली। हाँ, वही फ्लाइट वहाँ से जाके चूड़ियाँ पहना के आ जाएंगे, है ना? बस एग्जैक्टली वही फ्लाइट से जाऊंगी और उन्हें चूड़ी पहना के आऊंगी। शर्म मानी चाहिए ऐसे सरकार को जो लगातार आके भारत की जनता को ठगने के काम कर रही है। तो 2024 में भाजपा को भगाना होगा और देश को बचाना होगा, नहीं तो ये पूरा जैसे हम ब्रिटिश अंग्रेजों के हम लोग गुलाम हुआ करते थे, अभी हम लोग मोदी के गुलाम हो चुके हैं। तो उससे पहले लोगों को जागना होगा और ये चूड़ी पायल पहना के उन्हें अच्छे से हमें विदाई देना होगा। अब इसी के लायक है नरेंद्र मोदी जी। आप बोलते हैं कि मोदी को भगाना है, अमित शाह बोलते हैं कि जदयू का सुपरा साफ करना है, तो किसका सुपरा साफ होगा? अरे बस यही सपने देखते रह जाएंगे। अब पता चलेगा सपने देखते देखते अब की बार नहीं आएगी मोदी सरकार, यही नारा होगा। देख लीजिएगा, बच्चा बच्चा जानता है कि इस बार मोदी सरकार नहीं आएगी। जितने उन्होंने वादा किए थे, एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरे मेरे भाइयों को देखिए, ये इतने दूर दूर से आते हैं
अपने घर से सब कुछ लेके आते हैं, इनके माँ बाप कितनी मजबूरी में इन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन क्या होता है, वैकेंसी भी आती है, पूरा रोजगार बिक जाता है, कितने मिलता है, बीजेपी वाले के बेटों को मिलता है। 4 साल में वो अग्निवीर बनाएंगे, समझ जाइए। 4 साल मतलब फौज में जाके फौज को भी बेच के उन्होंने रख दिया है। शर्म आनी चाहिए। जो बम कांड हुआ था, बोला था ये मोदी जी ने कि 2-2 लाख रुपया नौकरी मिलेगी, क्या दिया उन्होंने? अरे ये झुट्टे की सरकार को जाने ही होगी, तभी देश का और युवाओं का, महिलाओं का भला हो सकता है, तभी अच्छे दिन आ सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो बिहार में दिखा है वो अब देश में दिखेगा, नीतीश कुमार मॉडल। जी बिल्कुल, भारत में का एक नया भारत का निर्माण होगा नीतीश जी के नेतृत्व में, और ऐसा हो के रहेगा। आप लोग देखिएगा, ये जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी। हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे। नरेंद्र मोदी बस जो 56 इंच वाले सीने वाले हैं, बस वो जाके जू में बैठे गंगा आरती करे और जाके अडानी और अंबानी के साथ तकदीनादिन करे, बस उतने ही ठीक लगते हैं वो। उनकी जुमलाबाजी हम समझ चुके, अब वो किसी लायक नहीं है। तो बोलते हैं कि हमको पलटू राम भी नहीं चाहिए। पलटू राम वो है कौन? बिहार की जनता को बचाने के लिए उससे मुक्ति दिलाई गई है। पूरे बिहार की जनता उनकी असलियत पहचान चुकी है। बीजेपी सरकार किसी लायक नहीं है, इसलिए नीतीश जी ने उनके साथ से गठबंधन तोड़ दिया। इसमें भी भलाई भारत की, बिहार की जनता की ही है। तो बिहार में दिखा, पूरे देश में दिखेगा, और पूरे भारत का में एक नए भारत का निर्माण होगा, जहां सिर्फ अच्छे ही अच्छे दिन होंगे। दिखेगा डबल जंगल राज दिखेगा देश में, मंगल ही मंगल राज होगा, जंगल राज नहीं। बोल रहे हैं कि जंगल राज नहीं, डबल जंगल राज है बिहार में। चिराग पासवान जो खुद कुछ कर नहीं पाए, बॉलीवुड गए, वहाँ भी नहीं चल पाए, नेतागिरी की वहाँ भी नहीं चल पाए, तो पापा के पैसा पे कब तक ऐस करेंगे वो? 2 माह पहले नहीं दिखी थी, अब उनको वोट चाहिए तो दोनों माह दिख रही है, फोटो शूट हो रहा है। अरे इतनी माएँ हैं, इतनी बहनें हैं, सबके बीच में आइए, फोटो शूट करा देने से तो बिहार का जनता उनको वोट दे देगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बोल रहे हैं कि लोजपा ही भाजपा है। लोजपा भाजपा सभी ये जो जितने भी हैं, ये सब क्या बोले, चापलूस है। इन्हें भारत की जनता, बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। मैं तो चिराग पासवान जी को फ्री में एकदम सलाह देना चाहूंगी, बॉलीवुड जाइए। श्वेता तिवारी के साथ वो कौन सा गाना था जिस गाने पे उन्होंने नाचा था, गट्टू गिलहरी चमक छल्लो रानी, उस पे आप कीजिए, सही रहेगा। इसके अलावा आप बिहार की जनता के लिए कुछ करने लायक नहीं है। आप नेता के रूप में कभी नहीं उभर सकते, आप नेता कभी नहीं बन सकते। पापा और माँ लोग के नाम पे सिंपैथी लेना बंद कीजिए। वो तो कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है हमारे लिए, वो कहते बहुत है, तो जुमलेबाज ने भी बहुत कुछ कहा है। 15 लाख रुपए रोजगार, महिला सुरक्षा, तो बताइए, सेना को भी बेच दिया, अग्निवीर बनाएंगे, तो अग्निवीर क्या करेगा? बीजेपी वाले की बेटी से ब्याह करेगा क्या? मतलब यही करेगा ना, बीजेपी वाले की बेटी से ब्याह करेगा क्या? 4-4 साल में वो रिटायर होके, मतलब 56 साल का बुढ़ा सा, 72 साल के है ना मोदी जी, 72 साल के मोदी जी देश चलाएंगे। अब 22-24 साल का लड़का लोग रिटायर होके घर में बैठेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। अमित शाह के पर ताली इतना क्यों बज रहा था? बजवाए थे, वो कपिल शर्मा का शो देख के आए थे, जैसे होता है ना उसमें ठोको ताली। अरे हमने एयरपोर्ट बनवाया, बजाओ ताली, ये शर्म आनी चाहिए। बीजेपी वाले तो ताली भी अब खुद से बजवाते हैं, मतलब ये समझ गए कि हम कोई काम के लायक नहीं रहे हैं, मैं से कुछ नहीं होगा अब, तो ताली भी है। आप देखिए, जाली लोग नहीं बजा रहे थे, बोलते बजाओ ताली, तो शर्म आनी चाहिए हमारे गृह मंत्री को, मतलब पूरे बर्बाद करने के लिए भारत की जनता हुआ था उसमें काला कपड़ा पहन कर जाना अलाउ नहीं था। वही तो, मतलब काला कपड़ा पहनने को तो लोग कहते हैं कि काला जादू कर रहे हैं, पर यहाँ भी कोई तो नहीं है ना, ये लोग डर जाते हैं कि काला जादू कोई करने के लिए आया, तो बोले तो ये देश की जनता को भटका रहे हैं। जो मेन मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, जो कोरोना के बाद जो हम लोग का भी अर्थव्यवस्था सुधरा नहीं है, उस मुद्दे से भटकाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम, गरीब अमीर, जात पात, महिला पुरुष के नाम पे देश को भटकाया जा रहा है, तो लोगों को ये समझने की जरूरत है।